नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मिशन कार्यालय के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है कि सभी विकास मित्र अपने पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सर्वेयर हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनके साथ रह करके अपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलों का योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण करवाएंगे जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो आवास योजना से वंचित है। इस रिपोर्ट को गूगल शीट में फिल करना है ताकि यह रिपोर्ट डायरेक्ट मिशन कार्यालय को पहुंचे। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे विकास मित्र तो समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग समझ पा रहे हैं वो फिल भी कर रहे हैं, सबमिट भी कर रहे हैं, लेकिन मिशन कार्यालय को रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है और वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 साढ़े 4 बजे तक अगर आप ये गूगल शीट फॉर्म रिपोर्ट को नहीं भरते हैं तो आपको उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा। एक्सेल शीट में जो रिपोर्ट आया हुआ है कि कौन कौन से लोगों ने फॉर्म को फिल किया है, तो सिर्फ उसमें प्रखंड कार्यालय का सिर्फ एक ही नाम आया, बाकी लोगों का नाम नहीं दिखा। ये बहुत चिंता का विषय था। तो मैंने उस पे क्या किया, अध्ययन किया, रिसर्च किया कि आखिर नाम क्यों नहीं आ रहा है। सब लोगों ने काम किया है, टाइमली काम किया है, 4:30 बजे से पहले सब लोगों ने रिपोर्ट भेजा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों ने ग्रुप में डाला, लेकिन फिर भी रिपोर्ट नहीं पहुंचा कार्यालय को। तो कार्यालय तो उन लोगों को अनुपस्थित मान रही है, जबकि उन्होंने काम किया है। तो इस संदर्भ में हमने रिसर्च किया है और रिसर्च क्या मतलब उसमें थोड़ा-सा खोजबीन किया, उसका अध्ययन किया तो पाया कि लोग छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, कॉमन गलतियाँ कर रहे हैं और इस कॉमन गलती करने की वजह से अनुपस्थित हो रहे हैं। तो सोचा कि मैंने कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बात को एक प्रशिक्षण के तौर पे लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और किस गलती की वजह से आप काम करने के बाद भी अनुपस्थित हो रहे हैं। तो इन गलतियों को सुधारा जाए और मिशन कार्यालय को रिपोर्ट पहुंचाया जाए। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ऐसे तो आप मोबाइल के स्क्रीन से ही फॉर्म भरते हैं, मैं भी भरता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने कंप्यूटर का स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह फॉर्म सेम खुलेगा, सेम फॉर्मेट में खुलेगा, सेम ऑप्शन में खुलेगा। तो चलिए हम आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको गूगल शीट फॉर्म को दिखाते हैं और बताते हैं कि आप कैसे भरते हैं और कहाँ आप गलती करते हैं, इसलिए आप अनुपस्थित माने जाते हैं। तो अब से आप अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा और समझ लिए और सही से फॉर्म भरेंगे तो आपका रिपोर्ट जाएगा और आप अनुपस्थित नहीं रहेंगे, आप उपस्थित रहेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अब आ गए हैं हम गूगल शीट फॉर्म के स्क्रीन पे और ये स्क्रीन आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तो पहले जो गूगल शीट था उसमें उसके लिए हमने वीडियो बनाया था, लेकिन अब जो गूगल शीट है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ एडिशनल इसमें ऑप्शंस जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ और सबसे ऊपर वहां पे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्र आवास प्लस 2024। निर्देश पहले नहीं था लेकिन निर्देश अब कर दिया गया है ताकि पहले ही आपको ये दिखाई दे और आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। तो निर्देश ये है कि फॉर्म अंग्रेजी में आपको भरना है। प्रतिदिन फॉर्म को 4:30 बजे तक आवश्यक रूप से भर देना है। 4:30 बजे के बाद अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपकी प्रतिवेदन शामिल नहीं किया जाएगा। यदि फॉर्म 4:30 बजे तक नहीं भरा जाता है तो विकास मित्र को अनुपस्थित माना जाएगा कि आपने उस दिन कोई काम नहीं किया है। विभागीय निर्देश है जो कि गूगल फॉर्म शीट पे ही डिस्प्ले हो रहा है, वहीं आपको चेक कर लेना है। एक उपयोगकर्ता से केवल एक फॉर्म जमा करें, कई फॉर्म को एक ही माना जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने जिस यहाँ मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, तो अगर आप इस पे 4 बार भी फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं तो मेरा ईमेल आईडी शो होगा और एक ही मेरा फॉर्म जाएगा, एक ही मेरा रिपोर्ट जाएगा। कई रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि हम 4 बार भर देंगे तो 4 को रिपोर्ट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक भरेंगे एक ही रिपोर्ट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्विच टू अकाउंट, स्विच अकाउंट। अगर हमारा ये ईमेल आईडी है, अगर बहुत सारे ईमेल आईडी हमारे अगर गूगल पे है तो मैं स्विच करके उस ईमेल आईडी से भरेंगे तो दूसरा रिपोर्ट चला जाएगा। अब यहाँ स्विच करके तीसरा ईमेल आईडी से भरेंगे तो तीसरा रिपोर्ट चला जाएगा। ये पहले भी था, अब भी है। देखिए, यहाँ पे सबसे रेड लाइट में लिखा हुआ है स्टार देकर के, इंडिकेट रिक्वायर्ड क्वेश्चन।
मतलब जो जहां स्टार है उसको भरना मैंडेटरी है, मतलब उसको आवश्यक रूप से भरना है आपको। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है स्टार ईमेल, जिसमें लिखा है रिकॉर्ड ईमेल आईडी एज द ईमेल टू बी इंक्लूडेड विद माय रेस्पॉन्स। मतलब ये, हाँ, अब देखिए हमारे विकास मित्र क्या कर रहे हैं। सबसे पहले चले आते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोला का नाम, यहाँ पे स्टार लिखा है, उन्होंने यहाँ पे अपना नाम, टोला का नाम, यहाँ टोला का नाम जैसे मैंने भर दिया। उसके मोबाइल नंबर भर दिए, विकास मित्र का नाम यहाँ भर दिए। उसके बाद सर्वेक्षण की तिथि यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट में है वहां पे क्लिक कर लेंगे। पहले हमने वीडियो बना रखे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको जिला चूज करना, पहले जिला लिखना पड़ता था, इसमें गलती ये होती थी कि बहुत सारे विकास मित्र जिला का नाम ही गलत लिख देते थे, तो जिस वजह से यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है पूरा जिला का। तो यहाँ पे अपना जिला आप चयन करेंगे, जैसे कि मेरा है वेस्ट चंपारण, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रखंड अपना लिखना है। उसके बाद यहाँ पंचायत का अपना नाम लिखना है। उसके बाद टोले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या, जिस टोले में आवास प्लस 2024 का सर्वेक्षण हो रहा है, तो उस टोले में अनुसूचित जाति जनजाति का कितना परिवार है जो आपके विकास रजिस्टर में अंकित किया गया है। तो जैसे सपोज मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे कोई एक्चुअल डाटा नहीं भर रहा हूँ, मान लीजिए 150 हमने डाल दिया, 150 है मेरे परिवार, मेरे टोले में कुल सर्वेक्षित पात्र परिवारों की संख्या। देखिए पात्र परिवारों की संख्या आपके विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में आपके आधार पे लिखा हुआ है, जहां आपने नो किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप अनुमान तक मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आपने 45 दिया है विकास रजिस्टर में, उस टोले में विकास रजिस्टर में 45 परिवार ऐसे हैं जिनको आवास का लाभ नहीं मिला है, पात्रता रखते हैं। अब टोला सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक पात्र योग्य पाए गए परिवारों की संख्या, जब आपका टोला सर्वेक्षण हो रहा है, आपके साथ सर्वेयर जो है जा रहे हैं, तो सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि नहीं, यहाँ पे तो 45 हमने बताया था, यहाँ तो हमारे 50 मिल गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 50 भरेंगे। हो सकता है कि हमने 45 पात्र परिवारों को बताया लेकिन यहाँ पे 40 मिल गए, तो हम यहाँ 40 भर देंगे। उसके बाद टोले में आवास प्लस 2024 में मोबाइल ऐप पर प्रविष्टि की गई कुल परिवारों की संख्या, अब 40 मिल गए तो हमने कितना उस दिन आवास प्लस के जो एप्लीकेशन है जो सर्वेयर के द्वारा किया जा रहा है, उसने कितने मोबाइल से किया, हो सकता है उस दिन उन्होंने 30 किया, तो 10 हमारा बैलेंस रह जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, टोला में सर्वेक्षण हेतु शेष परिवारों की संख्या, तो 40 मिला, 30 मोबाइल से अपलोड हुआ, तो बच गया 40 में से 30 घटाएंगे 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब सर्वेक्षण की अगली तिथि, अब हर आदमी यही बता रहा है कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो बता रहा है, तो जैसे कि आज 22 है तो हम 23 डाल देंगे, उससे पूछ लेंगे कि 23 को आ रहा है, तो उसने कहा कि हाँ आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप तो बस उनके साथ काम कर सकते हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस उसका रिपोर्ट आपको एक्चुअल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डालेंगे टोले में कुल, या डेट डाल देंगे। उसके बाद टोले में कुल व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे ध्यान देना है कि टोले में कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका आधार कार्ड बनवाने हेतु पंजीकरण कराया गया हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कराया है किसी और ने कराया, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है जिनके पास आधार कार्ड है। अब आपका 150 परिवार है, तो टोटल परिवार के साथ आपने परिवार के सदस्यों को भी आपने लिखा है, तो उसको क्या करेंगे, आप काउंट कर लेंगे। अब 150 परिवार और एक परिवार में 4 सदस्य, किसी में 5 सदस्य, किसी में 2 सदस्य, किसी में 1 सदस्य, तो ऐसे जो भी है उसको आप काउंट कर लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे कि इनके आधार कार्ड बने हुए हैं। नहीं बना हुआ है तो उसको माइनस कर लीजिएगा, तो उनको बनवाने की सूची में डाल दीजिएगा कि इनको बनवाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 150 परिवार है, तो मान लीजिए कि 600 परिवार हमने आधार कार्ड बनवाया गया है। टोला में कुल बच्चों की संख्या जिनका विद्यालय में नामांकन कराया गया हो, अब कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है, तो आपको यहाँ सिंपल समझना है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनका नामांकन हुआ है, जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पूरे उस टोले में कितने बच्चे पढ़ते हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे 180 डाल देता हूँ, तो इस तरह से आपको यहाँ डाल देना है और यहाँ पे सबमिट करना है। लेकिन सब लोग यही कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाया, बात समझिएगा, ये मैंने जो बताया वो सब लोग ऐसा ही कर रहा है, इसलिए उनका रिपोर्ट
क्या हुआ, मिशन में नहीं जा रहा है और वो लोग अनुपस्थित हो रहे हैं। अब मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया था जो आपको नहीं बताया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ तक आ गए सबमिट करने के लिए। अब बहुत सारे विकास मित्र क्या करेंगे, यहाँ सबमिट कर देंगे और उनको समझ में आएगी हमारे रिपोर्ट, मैंने जो फॉर्म भरा वो रिपोर्ट मेरा मिशन को चला गया लेकिन गया नहीं। अब कॉमन गलती क्या है, चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ा था कि स्टार इंडिकेट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन। जो स्टार है ये आवश्यक है, ये इंडिकेट करता है कि ये जरूरी सवाल है, इसको जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है ईमेल, ईमेल के पास भी स्टार है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड ईमेल आईडी एज द ईमेल टू बी इंक्लूडेड विद माय रिस्पॉन्स। अब आपका रिपोर्ट क्या होगा, इस ईमेल आईडी के साथ जुड़ा हुआ, इंक्लूड किया हुआ चला जाएगा, तब ये रिपोर्ट आपको मिशन कार्यालय तक पहुंचेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप क्लिक नहीं करते हैं, विदाउट क्लिक किए हुए भेज देते हैं, तो आपका रिपोर्ट नहीं जाएगा। क्लिक करके भेजेंगे तो आपका रिपोर्ट चला जाएगा। यही छोटी छोटी कॉमन गलतियां हैं जिस वजह से रिपोर्ट मिशन कार्यालय को नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे बहुत भारी खमियाजा अनुपस्थित होने का भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से रिपोर्ट को भरिएगा। तो अभी तक हमारे साथ बने रहे, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।